नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्नों को कि भिन्न होती क्या है, भिन्न को जोड़ते कैसे हैं और उनमें कितनी प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भिन्न होती क्या है, क्योंकि अगर हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि भिन्न होती क्या है तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि भिन्न होती क्या है। भिन्न जो है वो एक पूर्ण संख्या का कोई एक हिस्सा होता है जिसे हम भिन्न द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई एक पूरी चीज है, मान लो कोई एक वस्तु है और उसके हमने 5 हिस्से कर दिए हैं और एक हिस्सा किसी को दिया है, तो उस एक हिस्से को बताने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। जैसे 1/5 हमने कोई चीज ली है और उसके हमने कितने 5 हिस्से किए हैं, बराबर 5 हिस्से, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से एक टुकड़ा हम किसी को अगर देंगे तो उसको बताने के लिए हम ये तो कहेंगे नहीं कि ये पूरी रोटी हम पूरा टुकड़ा हमने उसको दे दिया। हमने एक टुकड़ा अगर किसी को दिया है, इस एक टुकड़े को, तो हम इसको बताने के लिए लिखेंगे कि 1/5, क्योंकि हमने एक टुकड़ा वो है जो हमने लिया है और इस 5 टुकड़े वो हैं जो हमने इस पूरी चीज के या पूरी वस्तु के या पूरे समूह के हमने किए हैं। ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम लोग हर बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गई भिन्न। अब भिन्न होती कितने प्रकार की हैं, ठीक है। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है समभिन्न, एक होती है विषम भिन्न। पहली होती है समभिन्न, दूसरी होती है विषम भिन्न और तीसरी होती है मिश्र भिन्न। ठीक है, समभिन्न वह होती है जिसका हर छोटा अंश बड़ा, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जिसमें अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है, उस भिन्न को हम समभिन्न कहते हैं या फिर उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इसमें क्या होता है, इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अगली होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न विषम भिन्न से ही बनती है। हम क्या करते हैं, 3 अगर हम अंश में हर का डिवाइड करें तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ एक शेष बचेगा। ये हमें एक पूर्णांक प्राप्त हो गया है, ये पूर्णांक तो हम इसको साथ में लिखेंगे। जो शेष बचता है उसको अंश बनता है और जिससे हमने डिवाइड किया वो हर रहता है। ये होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में एक साथ में पूर्णांक दिया होता है। ये 3 प्रकार की भिन्नें होती हैं। अब हम इसके बाद सीखेंगे जोड़ करना। भिन्नों का जोड़ करना हम सीखेंगे। भिन्नों का योग करना हम सीखेंगे। सबसे पहले हम एक दो भिन्न लेते हैं, 1/4 प्लस 3/6। ये एक भिन्न है। इसको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इनके हरों को एक समान करना पड़ेगा। इनको हम जब ही जोड़ सकते हैं जब इनके हर समान होंगे। अगर ये समान नहीं है तो हम नहीं जोड़ सकते। जैसे हम इसके पहले एक और भिन्न लेंगे, जैसे 1/2 प्लस 3/2। इस भिन्न को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि इनके हर जो है समान है और अंश हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 1 + 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 और इस 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 2। तो जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, उनके अंशों को डायरेक्ट जोड़कर हम लिख सकते हैं। लेकिन जिन भिन्नों के अंश समान नहीं होते हैं उन अंशों को हमें समान करना पड़ता है। तो समान करने का एक तरीका होता है कि हमें नीचे वाले यानी हरों का हमें लेना पड़ता है लासा, एलसीएम। तो सबसे पहले हम 4 और 6 का लेंगे एलसीएम। तो हम 2 से काटेंगे, 2 से 4 2 बार में कटता है, 2 से 6 3 बार में कटता है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 2 1 बार में, 3 कटेगा नहीं। अब 3 से काटेंगे, 3 से 1 तो 1, 3 1 3, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अपने पास आ गया एलसीएम। ठीक है, तो अब हमें नीचे की संख्या समान करनी है तो हम क्या करेंगे, इस 4 का डिवाइड इसमें करेंगे। कितनी बार जाएगा, अगर हम 4 का डिवाइड 12 में करें तो 3 बार जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ।
इसी प्रकार से हम 6 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, तो हम 2 का गुणा यहाँ करेंगे और 2 का गुणा यहाँ। अब देखो गुणा करेंगे तो 3 का अगर 1 में गुणा करें 3 एकम 3, 3 का गुणा अगर 4 में करें 3 चौके 12 प्लस ऐसे इसका गुणा इसमें करेंगे 2 तिया 6, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 छक 12। अब देखो हमारे हर जो हैं समान हो चुके हैं, तो जब हमारे हर समान हो चुके हैं तो अब हम इनको आराम से आसानी से जोड़ सकते हैं। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 3 + 6 अपॉन में ये हर एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो बराबर अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 6 और 3 9/12, ये इसका आंसर आ गया है। अब चाहे तो हम इसको सरल भिन्न में ही बदल सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 3 चौको 12, ये 3/4 इसका आंसर हो गया। ये ऐसी भिन्न है जिनके हर समान नहीं थे और पहले की थी उसके हर समान थे, तो उसको आसानी से डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। जिनके हर समान ना हो उनका एलसीएम लेके पहले उनके हर समान किए जाते हैं, बाद में उनको जोड़ा जाता है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी भिन्न हैं जिनमें एक साइड पूर्णांक होता है, एक साइड भिन्न होती है। जैसे 6 + 1/3, ये एक भिन्न है जिसमें नीचे इसके हर नहीं है। तो इसके अगर नीचे हर नहीं है तो हम चाहें तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हर संख्या में चाहे कोई भी संख्या हो उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है और 1 का डिवाइड भी होता है। तो हमने इसमें 1 का भाग दिया, बटे में 1 लिख लिया, तो ये अब हमारे पास हर हो गया 1 और इसका हो गया 3। ये दोनों समान नहीं है तो हम इनको पहले समान करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो अगर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो हमें अगर हम एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा इसका। तो हम 1 का डिवाइड अगर हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 बार, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा 6 तिया 18 बटे में 3 प्लस 1/3 क्योंकि हमारा 3 ये सेम टू सेम है, 3 और 3 एक समान है। अब हम बस इसका एलसीएम लेके ये 18 + 1 कर लेंगे, तो 18 और 1 19/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ये 2 संख्याओं वाली थी, अब हम 3 संख्याओं वाली लेंगे। जैसे 2/5 + 3/10 + 1/15। अब हम 3 संख्याओं वाली संख्या करेंगे, तो करना वही है हमें, चाहे वो 2 वाली हो, चाहे 3 वाली हो, चाहे 4 वाली हो। नीचे वाली संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम लेना है, क्योंकि इनके हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं है तो हमें इनके हर समान करना पड़ेगा, तो उसका एक ही तरीका है कि हम इसका एलसीएम लें, यानी 5, 10 और 15 का लेंगे हम एलसीएम। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 5 तो कटेगा नहीं, ये 5 बार में, ये 15 बार में। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये 15 5 बार में कट जाएगा। अब इससे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। एलसीएम जो है कितना आया 30 आया। तो अब हमें इनके नीचे हरों को 30 बनाना है, तो हम इस 5 का डिवाइड 30 में देंगे तो कितनी बार 6 बार जाएगा, 5 6 का 30। तो हम यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम 10 का भाग देंगे 30 में, तो 10 का भाग हम जब देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा अगर हम ऊपर करें तो 3 ही का गुणा नीचे करेंगे। अब हम 15 का भाग 30 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करना है, 2 का गुणा यहाँ करना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 3 त्रिका 9, 10 तिया 30, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। देखो सबके हर समान हो गए, तो बस इसका एलसीएम 30 ही था, तो हम ले चुके थे। बस 12 सबको प्लस में लिख सकते हैं, जोड़ दो, 12 और 9 21, 21 और 2 23/30 आंसर आ गया। इसी प्रकार से वही कई उदाहरण कर सकते हैं हम। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।